लोग खा पी के आते हैं, लेट जाते हैं और कथा विराम भी नहीं होता है और आप लोग घर चल देते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं बैठा रहता हूँ पहले से आकर के और आप लोग पहले चल देते हैं। हमें जाना चाहिए पहले तो आप लोग पहले चल देते हैं। श्री राधे। आप कई बार भागवत सुन चुके हैं, रानी करिए कई बार भागवत को हमें मालूम है, तो फिर आप लोग पहले क्यों चल देते हैं? आरती करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, खाना पीना सारा जीवन भर लगा रहेगा, परंतु ये भागवत कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अब जो है सूर्यवंश की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अयोध्या के राजा श्री महाराज युवनाश हुए। ध्यान देना, युवनाश महाराज को कोई संतान नहीं था। ये ब्राह्मण लोग को बुलाए यज्ञ करने के लिए, तो ब्राह्मण लोग आए, यज्ञ कर दिए और हवन नहीं हुआ था, पूर्णाहुति नहीं हुआ था। तो रात्रि का समय हुआ और जो प्रधान कलश का जल था, तो राजा को रात में प्यास लगा और वो प्रधान कलश की जल राजा पी लिया और वो जल था उसके पत्नी के लिए। तो प्रातः काल हुआ और ब्राह्मण लोग राजा को बुलाए, बोले राजन जो प्रधान कलश का जल है वो लाकर के आप दीजिए। तो अंतिम में क्या हुआ, बोले महाराज मुझे रात में प्यास लगा था और वो मैं जल को पी लिया। तो ब्राह्मण लोग बोले राजन वो जल अभिमंत्र युक्त जल था और आपके पत्नी के लिए था, आपके पत्नी से संतान होता वो जल से, परंतु आपने पिया है तो अब जो है आपसे ही संतान होगा। अब राजा के पेट में बालक आ गया, सारा अयोध्या में बात फैल गया, ये राजा के पेट में बालक है, अब जन्म कैसे होगा। तो ब्राह्मण लोग आए और राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाले और पेट को फिर सिलाई कर दिए। ये जो ऑपरेशन पद्धति है ये पहले से है। तो बालक को जन्म हो गया, उसका लालन पालन कौन करेगा, दूध कौन पिलाएगा। तो वहां पर इंद्र आए और अपना शहद लेकर अपना अंगुली उनके मुख में दिया और कहा मैं इसका रक्षा करूंगा, मैं दाता। तो अंतिम में इस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। तो अयोध्या के महान पराक्रमी हुए राजा मानधाता। बोले मानधाता महाराज की जय हो। तो मानधाता महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए, पुरुष के पेट से जन्म लिया था। उसके बाद तो मानधाता महाराज पुरुष के पेट से जन्म लिए और इनके 50 कन्या हुए। तो इनका एक नाम मुचकुंद भी है। तो एक बार सौभरी मुनि यमुना के जल में तपस्या करते थे और मछली के विहार को देख करके इनके मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं भी विवाह करूं। तो सोचा मैं वृद्ध हो गया हूं और मुझे कोई कन्या पसंद नहीं करेगी। तो ये सीधा अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में मानधाता महाराज के पास में पहुंचे। बोले महाराज राजन मैं विवाह करना चाहता हूँ। कहा मानधाता महाराज मैंने विचार किया वृद्ध हो गए, वो कोई कन्या पसंद नहीं करेगी और मैं मना करता हूँ, ये मुझे अभिशाप देंगे। तो घुमा करके बोलते जाइए मेरे महल में, मेरे रानी के महल में 50 कन्या है, जो आपको पसंद करेंगे आप उनके साथ में विवाह कर लेंगे। तो सौभरी मुनि क्या किया, अपने योग शक्ति से युवक बन गए और मानधाता महाराज की रानी को महल में गए। तो 50 कन्या इनको पसंद किए और इनके 5000 संतान हुए जो सौभरी गोत्र कहलाए। फिर आगे चल करके त्रिशंकु महाराज हुए। त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा सबको मालूम है। और उसके बाद में त्रिशंकु एक बार ब्राह्मण लोग को बोले जे वशिष्ठ को बोले गुरुजी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है ब्राह्मण लोग को बुलाओ और यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद आप स्वर्ग चले जाएंगे। तो ब्राह्मण लोग नहीं आए तो अंतिम वशिष्ठ जी बोले मैं आपको स्वर्ग भेज दूंगा। तो वशिष्ठ जी स्वर्ग भेज रहे हैं त्रिशंकु को। तो लाला आप हवा की गति से जाओ। तो हवा की गति से जाने लगा तो स्वर्ग में इंद्र देखे कि कौन काला पुरुष आ रहा है, 3 मस्तक है, और वहीं से ऊपर से धकेल दिया। अब नीचे गिरने लगा तो मस्तक नीचे की ओर गया, पैर ऊपर की ओर है। तो अंतिम में खिलाए बोले गुरुजी बचाइए बचाइए। तो अंतिम वशिष्ठ जी बोले राजन आप वहीं पर रुक जाओ। और जैसे ही आकाश में रुके तो मुख से नीचे मुख था और पैर ऊपर था, तो मुख से लाट टपकने लगा और मुख के लाट टपकने से एक नदी बन गया, जिस नदी का नाम पड़ा कर्मनासा नदी। ये पटना और मुगलसराय ये और आप जाएंगे तो आपको बीच में कर्मनासा नदी पड़ेगा। सूर्यवंश की कथा आप सुन रहे हैं। तो हरिश्चंद्र के बाद में सगर महाराज हुए और सगर महाराज 180 यज्ञ करने का संकल्प लिया। तो 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा